हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 5 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। कल का मेरा ये क्वेश्चन था कि इन पांचों में से कौन सी वो बीमारी है जिसका अभी कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है, मतलब जिसके लिए कोई भी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसमें कई सारे स्टूडेंट ने सही आंसर भी किया है और कई सारे स्टूडेंट्स का आंसर नहीं रहा सही। एक्चुअली सही आंसर है, इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये बीमारी होती क्या है? देखिए, ये आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। इस बीमारी के सिम्टम्स ये होते हैं कि इसमें आपकी बोन्स इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि किसी भी कंडीशन में वो बोन टूट सकती हैं। ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि किसी ने हैंड शेक किया और ज़बरदस्ती मान लीजिए अगर आपके हाथ को या कैसे भी आपको टीज करने के लिए आपके साथ कोई अगर खेल रहा है, ऐसे भी अगर ज़्यादा जोर लगा दिया जाए आपकी हड्डी पर तो उसमें भी हड्डी टूट सकती है। इसके अलावा खेलते हुए जितने में स्ट्रेचिंग होती है उसमें भी नॉर्मली हड्डियाँ टूट सकती हैं। तो दैट कंडीशन इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। इस बीमारी को क्योर तो किया जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो इसका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं है। तो सही आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ने आंसर किया है कंजंक्टिविटीज। अब ये कंजंक्टिविटीज होता क्या है? देखिए, इसको पिंक आई की प्रॉब्लम बोला जाता है। ये आपकी आंखों में होने वाली प्रॉब्लम है। जो आंखों में आई बॉल होता है उसके आसपास इन्फेक्शन हो जाता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसको बोला जाता है कंजंक्टिविटीज। तो ये सही आंसर नहीं था। इसके लिए बहुत आराम से दवाएं अवेलेबल हैं। इसके अलावा एलर्जीज आपको पता ही है, पूरी बॉडी में तरह तरह की एलर्जीज होती हैं। किसी को धूल से एलर्जी है तो किसी को स्किन एलर्जी है, किसी को हेयर एलर्जी है, बहुत सारी एलर्जीज होती हैं। अब इसके बाद ये वाली जो डिसीज है जिसका नाम है मोनोन्यूक्लियोसिस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीज है। इसको किसिंग डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको किसिंग डिसीज क्यों बोला जाता है? जब एक व्यक्ति का सलाइवा दूसरे व्यक्ति के सलाइवा से टच करता है तो कई बार मोनोन्यूक्लियोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से इसको किसिंग डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के सलाइवा में कोई बैक्टीरिया मौजूद है या फिर कोई इन्फेक्शन मौजूद है, तो उस केस में सलाइवा अगर ट्रांसफ़र हो गया आपके सलाइवा में तो आपको भी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इवन आपको फीवर भी हो सकता है और ये फीवर काफ़ी हद तक वायरल में भी कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज नोन एज मोनोन्यूक्लियोसिस। बाकी आपको कोविड के बारे में पता ही है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एनटीपीसी के द्वारा अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? एनटीपीसी जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने अभी तक का भारत का सबसे बड़ा पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया है तेलंगाना में। और तेलंगाना में इस पावर प्लांट का नाम है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। इसकी जो कैपेसिटी है ये 100 मेगावाट है। मतलब कहने का है कि ये 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी नदी है जिसके किनारे पर अभी हाल ही में एनएमसीजी के द्वारा 75 प्लांट सैपलिंग्स इंस्टॉल किए गए हैं? मतलब अभी हाल ही में 75 पौधे लगाए गए हैं। कौन सी रिवर के किनारे पर? और ये नमामि गंगे अमृत वाटिका के नज़रिए से लगाए गए हैं। मतलब कहने का, इस नदी के किनारे पर नमामि गंगे अमृत वाटिका बनाई जाएगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे ताकि ये जो पर्टिकुलर रिवर है इसका जो पानी है इसको पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। तो ये है यमुना नदी। तो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर इस जगह का नाम है पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं कालिंदी कुंज घाट, जहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है अमृत वाटिका का। और एनएमसीजी जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा करी गई थी और तब इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। आज की डेट में जो प्रोजेक्ट है ये 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी जगह है जहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा अभी हाल ही में सुरक्षा मंथन 2022 ऑर्गेनाइज किया गया? तो इंडियन आर्मी ने इसको ऑर्गेनाइज किया राजस्थान के जोधपुर में। तो जोधपुर है हमारा आंसर। अब देखिए, इसको ऑर्गेनाइज क्यों किया गया? इसका मेन मोटो ये था कि राजस्थान से जुड़ा हुआ जितना भी हमारा बॉर्डर वाला एरिया है उसको सिक्योर एंड सीज करना। रीज़न क्या है कि अभी आप देख ही रहे हो न्यूज़ में काफ़ी सारी ऐसे न्यूज़ चल रही हैं जो कि राजस्थान से रिलेटेड है। उसमें स्लीपर सेल्स के होने की भी खबर देखी जा रही है। तो
इस सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए और अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्टेड करने के लिए सुरक्षा मंथन 2022 को अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया है तो आपको बता दूं, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह थे यहाँ पर। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल वीएस पठानिया भी थे यहाँ पर। और इनके अलावा डेजर्ट कॉर्प्स के जनरल ऑफिस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर भी यहाँ पर मौजूद थे। तो तीनों ने इस मीटिंग को लीड किया और यहाँ पर अल्टीमेटली कई सारी यूनिट डिप्लॉय करी गई राजस्थान बॉर्डर की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। हालांकि इनका नॉमिनेशन 3 महीने पहले ही हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और ये हैं टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार FATF के नए प्रेसिडेंट हैं। अब इन्होंने मार्कस प्लेयर को सक्सीड किया है। मार्कस प्लेयर अब रिटायर हो गए हैं, इनकी जगह पर ये प्रेसिडेंट थे पहले। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग है, जिसका काम है पूरे दुनिया में हर देश के ऊपर नज़र रखना कि कौन सा देश मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या फिर टेररिज्म फंडिंग कर रहा है। अगर कोई भी कंट्री ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस फंडिंग रोकना शुरू कर देती हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। इसके अलावा और भी मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको ग्रे लिस्ट में रखा जा चुका है FATF के द्वारा। और FATF की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन टेस्ट फॉर्मेट के कैप्टन जसप्रीत बुमराह के द्वारा टेस्ट मैच में एक सिंगल ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाकर किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। तो जसप्रीत बुमराह ने रिकॉर्ड तोड़ा है सीधे सीधे ब्रायन लारा का। ब्रायन लारा को भी कभी उम्मीद नहीं होगी कि उनका ये रिकॉर्ड कोई बॉलर तोड़ेगा। अब देखिए, ब्रायन लारा का जो रिकॉर्ड था ये टेस्ट फॉर्मेट में 28 रनों का रिकॉर्ड था और अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड के इस ओवर में 29 रन मारे और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूट गया। ब्रायन लारा ने ये रिकॉर्ड 2004 में बनाया था। 18 साल से इनका रिकॉर्ड ये कायम था, अब जाकर टूटा है। तो जसप्रीत बुमराह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में हम सभी को पता है एकनाथ शिंदे की नई सरकार बन गई है, तो अब वहां की विधानसभा में स्पीकर भी बनेंगे। तो नए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं ये है राहुल नरवेकर। ये बेसिकली बीजेपी MLA हैं। तो ये महाराष्ट्र असेंबली के नए स्पीकर इलेक्ट किए गए हैं। और महाराष्ट्र में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2022 के मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मेंस सिंगल खिताब किसने जीता है। तो इस बार मलेशिया ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब जीता है विक्टर सेल्सन ने। क्या नाम है इनका? विक्टर सेल्सन। और विक्टर सेल्सन कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। इस बार का मलेशिया ओपन बैडमिंटन जो है ये कुआलालंपुर में खेला गया। इसकी शुरुआत 28 जून को हुई थी और अभी हाल ही में इसका समापन परसों के दिन हुआ है 3 जुलाई को। मलेशिया ओपन से हालांकि आपके और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि विमेन सिंगल से, उसके बाद डबल से भी बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको याद होगा कल मैंने आपसे टेलीग्राम पे शेयर किया था एक पोस्टर बना के, साथ में यूट्यूब कम्युनिटी पर भी मैंने आपको पोस्टर दे दिया, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो इस पर एक नज़र डालते हैं। मेन सिंगल विक्टर सेल्सन ने जीता है जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। विमेन सिंगल रैटचानोक एंटनॉन ने जीता है जो कि थाईलैंड की खिलाड़ी है। इसके बाद मेंस डबल पर भी नज़र डाल लीजिए। यहाँ पर जापान के खिलाड़ी ताकुरो और योगो ने जीता है। और विमेंस डबल में यहाँ पर इंडोनेशिया की खिलाड़ी एरपियानी राहायू और साथ में सीती फाडिया सिल्वा, इन दोनों ने जीता है। इसके बाद मिक्स डबल की अगर बात करें तो ये चाइनीज़ खिलाड़ी हैं हुआंग और जेंग, जिन्होंने इस टाइटल को जीता है। तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 कैटेगरी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी महिला है जिन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है नेशनल रिकॉर्ड के रूप में। 3000 मीटर की दौड़ इन्होंने 8 मिनट 57 सेकेंड और 19 नैनो सेकेंड में पूरी करी है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं स्प्रिंटर, ये हैं पारुल चौधरी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, मलेशिया ओपन 2022 बैडमिंटन में विमेन सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये तो अब आपको पता ही है, ये है रैटचानोक एंटनॉन। कौन से देश की खिलाड़ी हैं? थाईलैंड की खिलाड़ी हैं एंटनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2022 का कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है हर साल, और इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन मोटो ये है कि हर एक देश कहीं ना कहीं प्लास्टिक बैग्स का जो यूज़ है उसको लगातार कम करे। भारत में भी आप देख रहे हो लगातार इसके लिए कमी करी जा रही है। हर साल बहुत सारे लोगों का लाइसेंस कैंसिल होता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर पेनल्टी डाली जाती है प्रशासन के द्वारा, और इस बार भी यह अभियान चल रहा है। बाकी मैंने आपको बताया ही था 15 दिन पहले कि अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है सरकार के द्वारा कि 1 जुलाई 2022 से जितनी भी सीट्रिन प्लास्टिक है वो सब बंद हो गई है भारत में, स्पेशली जिनका कटलरी आइटम्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, होपफुली आपने उसे देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया, कहां पर? अनमैन्ड का मतलब यह है कि एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान जो कि बिना पायलट के चल रहा है, ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रहा है, तो इसको डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक कर्नाटक के अंदर परीक्षण किया गया। कर्नाटक में कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, इस जगह का नाम है चित्रदुर्ग। क्या बोलते हैं? चित्रदुर्ग। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। डीआरडीओ के चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है जिसका नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखा है राहुल रामागुंडम ने, और ये किताब जॉर्ज फर्नांडिस की बायोग्राफी है एक तरीके से। जॉर्ज फर्नांडिस कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ये भारत का रेल मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये भारत के 22वें डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो ये 1-2 साल नहीं 30 साल तक लगातार लोकसभा मेंबर भी रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हो पॉलिटिकल करियर इनका कितना बड़ा है। तो इनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। अभी हाल ही में 2019 में इनका निधन हुआ है, तो ये किताब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ल्यूसेंट सीरीज़ में स्टार्ट कर चुका हूँ। कल बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका फ़ायदा लिया है। आज भी दोपहर में 12:30 बजे दूसरी क्लास होने जा रही है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल कर लीजिए खुद को। क्लास आपकी वरुण 777 कोड से ही खुलेगी, इस कोड का इस्तेमाल करिएगा। ये क्लासेस पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कल जो करंट अफेयर की मैराथन नहीं हो पाई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज ये मैराथन ज़रूर होगी रात में 8 बजे, तो टाइमर सेट कर लीजिए जाकर, वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। और आज रात 8 बजे मिलना मत भूलिएगा। पीडीएफ मैं कहाँ पर दूंगा? यहाँ पर क्लास में ही बताऊंगा, तो रात की क्लास में आइए, फिर वहाँ पर आंसर की के साथ पीडीएफ भी आपको देता हूँ। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो अमृत दीवान कप जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, चेस, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस? इसके अलावा ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी प्लस में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे कोर्सेज के लिए। इस टाइम पर मॉडर्न हिस्ट्री का नया बैच चल रहा है, काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी अच्छा बैच है। आने वाला कोई भी एग्जाम हो, मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसे छप जाएगी कि ये मेरी गारंटी है आपको। इसके अलावा अगले महीने स्टैटिक जीके का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, और सुबह 10 बजे करंट अफेयर के पिछले 1 साल के सारे करंट अफेयर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, उसका भी बैच चल रहा है। वरुण 777 कोड आपने लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, बाकी आपको पता ही है। इस टाइम के बेस्ट ऑफर और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको अवेल हो जाएगा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।